दूध के लिए एक बार उपमन्यु, ऋषि धौम्य के छोटे भाई उपमन्यु, हाँ, व्याघ्रपाद के पुत्र दूध के लिए तरस गए। माँ से कहा मुझे दूध दो। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, माँ जो है अपने मायके में माँ रहती थी। तो उपमन्यु के जो मामा के लड़के थे, ममेरा भाई, वो दूध पी करके मूछ में ऐसे करके दिखा दिए कि देखो मैं दूध पी के आया हूँ। कहा कि मैं भी पी लूँगा, पी के दिखाओ। गए, माँ से कहा, बोले दूध नहीं है। तो माँ को बहुत उसने कहा कि अरे कैसी माँ हो, मुझे दूध नहीं पिला सकती हो? देखो तो वो मेरे सामने दूध पी के छाती दिखा रहा है, भुजा दिखा रहा है। माँ ने कहा चलो ठीक है, देखते। चावल पीस कर दूध ऐसा बनाकर उसमें कुछ मिला करके उसको दिया। पीते ही मालूम पड़ गया, फेंक दिया, रोने लगा। तो माँ भी रोने लगी, मैं तो अभागन हूँ माँ, कहनाने लायक नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, दुर्भाग्य है मेरा, तुम्हारे पिता नहीं ना, इसीलिए मुझे इतना कष्ट हो रहा है। आज तुम्हारे पिता होते तो ये दशा नहीं होती। तो उपमन्यु ने कहा कि माँ तुम रो मत, मुझे अब दूध नहीं चाहिए, ये बताओ खाली कि दूध कहाँ मिलता है, मैं खुद जाऊंगा। दूध के लिए एकदम जिद पकड़ लिया। कहा बेटा, समस्त क्षीर सागर के स्वामी मेरे महादेव हैं। क्षीर सागर किनका है? शंकर जी का है। गोलोक शंकर जी ने ही भगवान कृष्ण को प्रदान किया। तो क्षीर सागर भी किसका है? शिव जी का है। जाओ उनको मना लो, तुम्हें दूध बहुत देंगे। माँ का आशीर्वाद लिया और उपमन्यु ने जाकर साधना शुरू की। इतनी अच्छी साधना हुई कि शंकर जी परीक्षा लेने के लिए अपने नंदी से कहा तुम ऐरावत हाथी बन जाओ। स्वयं देवराज इंद्र बन गए, भवानी को साथ में लिए बोले तुम शची बन जाओ, रुद्र गणों को लिए बोले तुम देवता लोग बन जाओ, और सब पहुंच गए। बेटा उठो, मैं देवराज इंद्र हूं, तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं, मांग लो तुम जितना जो कुछ चाहिए मैं सब कुछ दे दूंगा। उस शिव जी की भक्ति करना छोड़ दो, तुम्हें शिव जी से कुछ नहीं मिलने वाला। उसके पास रहता ही किया तो फकीर है, शमशान में रहता है, कपड़ा भी नहीं पहनने के लिए। मेरी तरफ देखो, तुम मेरा भक्त बन जाओ। उसने आंख खोली, कहा कि क्या आप शिव नहीं है? बोले ना, मैं तो इंद्र हूं, लेकिन आप शिव की निंदा क्यों कर रहे हैं? उसने कहा कि शिव से तुमको मिलेगा क्या, तुम अभी नादान हो, मेरी बात मानो, मेरा भक्त बन जाओ, मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा, तुम्हें स्वर्ग का अधिपति बना सकता हूं, मैं तुम्हें स्वर्ग का उत्तराधिकारी बना सकता हूं। देखो तो मेरे पास दिक्पाल, क्षेत्रपाल, लोकपाल, समस्त देवतागण मेरे अधीन है। और शिव जी की बुराई करना शुरू किया। जो शिव जी की बुराई करने लगा तो एकदम भन्ना गया बालक उपमन्यु। उसने एक पत्थर उठा लिया, अविलंब तुम यहां से भाग जाओ, वरना इस पत्थर से तुम्हारे पर प्रहार करूंगा। उसने कहा तुम मुझे चैलेंज करते हो, मैं तुम्हें वज्र से तुम्हें मार सकता हूं। जब उस बालक ने पत्थर उठा लिया तो वो भगवान शिव ही तो थे, तुरंत बदल गए। वो वज्र त्रिशूल बन गया, हाथी नंदी बन गया, सारे देवतागण वापस रुद्रगण बन गए, शची भवानी पार्वती बन गई। और कहा कि पुत्र मैं ही शिव हूं, मैं प्रसन्न हुआ तुम्हारी निष्ठा को देखकर, तुम्हारी भक्ति को देखकर, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। कहा शिव जी आपका दर्शन चाहता था, अब मेरी कोई कामना नहीं है, अब मैं सब भूल गया हूं पहले की बात। बेटा तुम भूल सकते हो, मैं तो नहीं भूल सकता, मुझे पता है तुम्हें दूध चाहिए ना, जा आज से मैं तुझे क्षीर सागर का स्वामी बनाता हूं, संपूर्ण दूध का स्वामी तुम ही बन जाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मेरी भक्ति का वरदान देता हूँ, तुम आज से शैवाचारी बनोगे। और शिव जी के आशीर्वाद से यही उपमन्यु बाद में भगवान श्री कृष्ण को शिव जी की दीक्षा प्रदान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को जब पुत्र नहीं हो रहा था तो अपनी समस्त रानियों के साथ में रुद्राभिषेक किया था, और माता पार्वती प्रसन्न हो गई थी और ऐसा आशीर्वाद दे दिया था कि जाइए सभी रानियों से 10-10 पुत्र हो जाए। भगवान चाहते थे सबको नहीं, केवल 8 रानियों से 8 पुत्र हो जाता। लेकिन माँ खुश हो गई, बोले क्या हम अब ऐसी भी नहीं हो गई कि मतलब दान दे के वापस ले लूं, वरदान दे के वापस ले लूं? नहीं, मैंने दे दिया सो दे दिया। भगवान ने कहा ठीक है जगदम्बा, स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा परिवार किसके आशीर्वाद से हुआ? हाँ, शिव जी की भक्ति से सब संभव होता है बंधुओं। मनुष्य लोक में जो भी आए, राम जी आए, उन्होंने शिव जी की भक्ति की, श्री कृष्ण भगवान ने की, लक्ष्मी माता ने की, नारायण ने की।
सबने शिव जी की भक्ति की है, इसलिए शिव जी के बिना किसी का कल्याण नहीं है। सब मिल करके शिव जी की भक्ति करें। हम चाहते हैं, जैसे सिंधवा में मैं देख लिया, क्या वैष्णव क्या शैव सब मिलकर शिव जी को मानते, शिव जी का आराधना करते हैं। यहाँ पर पूजनीय संतों का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। पूज्य श्री जी महाराज, पूज्य नारायण दास जी महाराज, इन सब ऐसे अद्वितीय विभूति संतों का आशीर्वाद प्राप्त है। आप सब हमेशा प्रसन्न रहेंगे। मुझे विश्वनाथ से यही कामना करना है कि आपकी भक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। ऐसा रूप दुनिया को लगे कि सेंधवा एक जगह है जो शिवलोक है। भाई जाओ, सेंधवा जाओ, दर्शन करो। सेंधवा में एक ऐसा वातावरण मिलेगा जो आदमी भूल जाएगा सब कुछ यहाँ करके भोले की भक्ति में। यही आशीर्वाद दे जाता हूँ मैं। धन धान्य परिपूर्ण तो होगा ही आपको। शिव जी की भक्ति करने वाले को धन धान्य की कमी नहीं रहती। आज से कभी अपने को गरीब दरिद्र मत कहना। जिसके पास शिव है उसके पास सब है, उसके पास कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहना। ये अमरनाथ है, ये विश्वनाथ है, ये महामृत्युंजय है और ये महाकाल है। इसलिए किसी को डरना नहीं, ये बात निश्चय रखना। शिव का भक्त हो वो निर्भय होता है। निर्भय होकर के सदा शिव की भक्ति करना और ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ना। एकदम शिव जी सरल हैं, सहज हैं। जैसे हम आप हैं वैसे हमारे प्रभु हैं, तभी तो हमारा स्वभाव प्रभु का स्वभाव है। ऐसा मान करके शिव को अपना मान कर खूब भक्ति करना। आप सबको बहुत बहुत बधाई है।